क्या जुडिशियल सर्विसेज के लिए कोचिंग लेना मैंडेटरी है? ये क्वेश्चन बच्चों के मन में काफ़ी बार उठता है। तो इस पर मैं बस इतना कहूँगा, कोचिंग लेना मैंडेटरी नहीं है, बट कोचिंग लेने से आपका काम और ईज़ी हो जाता है। आपकी मेहनत बच जाती है। आपको एक ट्रैक मिल जाता है कि आपको इतना पढ़ना है और इस एरिया से क्वेश्चन आएँगे। तो बेसिकली कोचिंग आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही आसान कर देती है। एंड जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी कॉलेज जा रहे हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो कॉलेज में रहते-रहते ही कोई ऑनलाइन कोचिंग जॉइन कर लें। ज़रूरी नहीं है कोई महँगी जॉइन करें, बहुत सारी सस्ती कोचिंग्स भी हैं जो कि आप जॉइन करके काफ़ी अच्छे से लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। और देखो, मैं मानता हूँ कि 10 से 15,000 रुपए हर कोई अरेंज कर सकता है एंड उसके बाद वो कोई सस्ती सी कोचिंग लेकर अपने सिलेबस को आसानी से पूरा कर सकता है। अब देखिए, जो कोचिंग है और जुडिशियल सर्विसेज का जो सिलेबस है, उसको कवर करने के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, जो सबसे ज़्यादा हार्श रियलिटी है वो ये है कि चाहे एनएलयूज़ हों, चाहे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो। देखिए, ऐसे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में भी ब्रिलियंट टीचर हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? उनके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है एंड लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह नहीं पढ़ाया जाता। तो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में टीचर्स कितना भी बेस्ट कर लें, बच्चों का वो लेवल अचीव नहीं हो पाता जो कि जुडिशियल सर्विसेज के लिए चाहिए। अब मैं जुडिशियल सर्विसेज पर ही क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अगर आपको लॉयर बनना है या आपको कंपनी ज्वाइन करनी है या इवन अदरवाइज भी आपको एकेडमिक्स में जाना है, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप बच्चों को आसानी से समझा पाएँ। और अगर मैं एडवोकेसी की बात करूँ तो उसमें भी अगर आप जुडिशियल सर्विसेज का एक बार सिलेबस कवर करेंगे, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे एंड उन सब्जेक्ट्स पर आपकी एक अच्छी कमांड होगी, आप लिंक कर पाएंगे सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, एंड उन सब्जेक्ट्स को आप कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ ऑफ द लैंड से रिलेट कर पाएंगे, तो आपके आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ही एक सब्सटेंशियल वैल्यू क्रिएट होगी एंड आप जज के माइंड से अलाइन कर पाएंगे। और देखिए, लॉयर्स का काम क्या होता है? लॉयर्स का काम कोर्ट को असिस्ट करना है और फेवरेबल ऑर्डर लेना है अपने क्लाइंट के फेवर में। तो आप जितना कोर्ट के लिए चीजों को आसान करेंगे, उतना ही आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि कोर्ट भी समझ जाएगा कि आपके आर्ग्यूमेंट्स में एक वैल्यू है। एंड वो वैल्यू कैसे डेवलप हुई? जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ा एंड आपको ये पता लगा कि कोर्ट्स कैसे काम करती हैं। अब क्या हुआ? यहाँ पर आपका माइंड जुडिशरी से अलाइन हो गया। अब आपको ही पता है कि कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करेगा। तो जैसे ही फाइल आपके सामने एज एन एडवोकेट आएगी, आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें जज ये करने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जुडिशियल माइंड से अलाइन कर रहे हैं। आपको पता है कि कोर्ट्स ऐसे काम करती हैं। तो इस चीज से आपकी प्रैक्टिस काफी निखर जाती है। एंड इस सिलेबस को कवर करने का दूसरा सबसे अच्छा फायदा क्या है? वो ये है कि आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट को पूरी रिलीफ दिलवा पाते हैं जो कि डिफरेंट स्टैट्यूट्स में अवेलेबल है। तो जब आपको एक होलिस्टिक नॉलेज होती है, आप अपने क्लाइंट को एक कंप्लीट रिलीफ दिला पाते हैं। एंड तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो कि जुडिशियल सर्विसेज के सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा, वो ये है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। जैसे ही क्लाइंट्स आपसे बात करेंगे, वो समझ जाएंगे कि इनको काफ़ी नॉलेज है। एंड जब नॉलेज होती है ना, तो क्लाइंट वहीं पर रुकता है एंड नॉलेज से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है एंड वो कॉन्फिडेंस देखकर ही क्लाइंट आपके पास रिटेन हो जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद जो आपकी नॉलेज है वो जज से अलाइन हो जाती है। मैंने खुद कई बार ये पर्सनली महसूस किया है कि जो एडवोकेट सीधा कॉलेजेस से कोर्ट्स में आ गए, उनके लिए ये प्रोफेशन काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा। क्यों? क्योंकि वो जब कोर्ट्स में गए, उन्हें काफ़ी चीज़ें समझ ही नहीं आई या उन्हें समझने में बहुत टाइम लगा। तो जो चीज़ें उन्हें तुरंत समझ आ सकती थी, वो चीज़ें उन्हें समझने में 6 महीने और या कई सालों लग गए। तो इसीलिए मैं यंग स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो कॉलेजेस में है वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेने का फायदा ये होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको ट्रैवलिंग में टाइम नहीं लगेगा, आप अपना कॉलेज में मैनेज कर पाएंगे और आपका रिजल्ट भी एनहेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बैठे बैठे ही कोचिंग ले ली है एंड आपको पता लग गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये डिमांड होती है एंड उस चीज को आप अपने कॉलेजेस के एग्जाम्स में इनकॉर्पोरेट करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं औरों से एज मिलेगी। एंड कई बार पढ़ते पढ़ते आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप टीचर को भी ओवरराइड कर देंगे कुछ चीजों में, क्योंकि आपके पास एकेडमिक प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा। तो भले ही आपको जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स ना देने हो, बट फिर भी सिलेबस कवर करने से वो चीजें आपको अपनी प्रैक्टिस में भी हेल्प करेंगी, या अगर आप पढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाने में हेल्प करेगी। वरना तो चीजें आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे। इसीलिए कुछ बच्चे आकर बोलते हैं कि सर सीनियर हमें कितना पे करेगा, सर हमें डर लगता है कि हमारी प्रैक्टिस कैसे स्टेब्लिश होगी। अरे, नॉलेज होने के बाद सब कुछ हो जाएगा। तो उन लोगों को मैं यही कहता हूँ कि पहले आप नॉलेज गेन करो, उसके बाद आपका सारा डर दूर हो जाएगा एंड आपकी नॉलेज उस लेवल की हो जाएगी कि हो सकता है कि आपको सीनियर की कम जरूरत पड़े। तो इसीलिए मेन फोकस रखो कि आपको नॉलेज गेन हो। एंड वो कैसे हो सकती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी स्टेट से हो, उस स्टेट का जुडिशियल सर्विस का सिलेबस निकालो, खुद पढ़ सकते हो तो खुद कर लो, और अगर नहीं हो सकता तो कहीं से कोचिंग ले लो। आजकल कोचिंग भी वो काफ़ी सस्ती है। तो इस तरीके से आप लॉ फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। वरना तो भीड़ काफ़ी है एंड आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, फिर आप उन्हीं लोगों में से कहेंगे कि लॉ फील्ड में बड़ा स्ट्रगल है। तो अच्छी नॉलेज होगी, अच्छे आउटकम्स आएंगे।